नारायण 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 करते नारद शंकर भगवान के पास गए। भोलेनाथ समाधि में बैठे थे, माँ पार्वती स्वागत की। देवर्षि बहुत दिन के बाद आए, कहाँ थे? नारद के माथे में तो अनुसुईया माता के आश्रम में था। वहां से जाने का, कहीं जाने का मन नहीं, बड़ी शांति रहती। अरे अनुसुईया कौन है? आप तो पतिव्रता हैं, ये महान पतिव्रता अनुसुईया, जिसके पतिव्रत धर्म का डंका तीनों लोक में बज रहा है। नारायण नारायण करते हुए माँ लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। माता लक्ष्मी लड्डू दी प्रसाद में, नारद ये प्रसाद खाओ और बताओ इतना दिन के बाद आए, कहाँ थे? नारद जी लड्डू खाते मुंह बिगाड़ दिए। माँ लक्ष्मी पूछी, नारद क्या हुआ? नारद जी के उतना मजा नहीं आ रहा है। कहें कितना मजा? कहें जितना मजा अनुसुईया माता के आश्रम के प्रसाद वाले लड्डू में आता है, जो जैसी बताया जा रहा है। अरे अनुसुईया कौन है? अरे माता आप पतिव्रता हैं, ये महान पतिव्रता अनुसुईया, जिनके पतिव्रत धर्म का डंका तीनों लोक में बज रहा है। नारायण नारायण करते हुए नारद जी निकल गए। तीनों माताएं बेचैन हो गई, हमसे बड़ी पतिव्रता कौन? आध्यात्मिकता, तीन ताप, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिकता। बड़े बड़े संत महात्मा देवी देवता भी परेशान, आध्यात्मिकता हमसे बड़ा कोई। तीनों माताएं ब्रह्माणी ब्रह्मा जी से, माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु से, और देखो बहुत देर के बाद जब समाधि टूटी तो माँ पार्वती भोलेनाथ की सेवा में लग गई। शंकर भगवान मुस्कुरा दिए कि पार्वती कुछ काम है क्या? पत्नी अचानक पति की ज्यादा सेवा करने लगे तो पति लोगों को सावधान हो जाना चाहिए कि कुछ बात है। शंकर भगवान कहे, पार्वती बहुत सेवा हो रही, कुछ काम है क्या? बात है? और पत्नियों को माँ पार्वती से सीखना चाहिए कि अगर पति से जरूरी काम लेना है, सेवा करके खूब प्रसन्न कर लो, तब कहोगी तो 90% ना नहीं होगा। शंकर भगवान कहते हैं हाँ हाँ, माँ पार्वती के हाँ बाबा काम है, और वचनबद्ध करके वरदान। तीनों देवता साधु के वेश में, अनुसुईया नारायण भिक्षाम देहि माते नारायण, तीनों देवता साधु के वेश में अलग जगाते हैं। अनुसुईया माता के आनंद का ठिकाना नहीं। संत के दर्शन करके नेत्रों में प्रेमाश्रु, भावुक होके हाथ जोड़कर वंदन किए। आओ महाराज, आप लोगों की बहुत बड़ी कृपा है, दर्शन दिए। साधु के वेश में तीनों देवता कहते, माते भोजन की इच्छा से हम आए हैं। अनुसुईया माता भावुक हो गई, महाराज आप जैसे संतों को भोजन की कहाँ कमी है? आप भोजन के बहाने हमारा जीवन धन्य करने आए हैं, हमारी भक्ति सफल करने आए, हमारी गृहस्थी सफल का है। साधु संतों और सदगुरु के चरण न पड़े, घर में बंधन पूजन न हुआ तो गृहस्थी अधूरी है। महाराज आपकी बहुत कृपा, आइए आपको भोजन कराऊंगी। माते शर्त है, भोजन करेंगे, तेरे हाथ से तू परसेगी तब भोजन करेंगे, और शर्त ये है कि भोजन परसते समय तेरे शरीर पे कोई वस्त्र नहीं होने चाहिए। अनुसुईया माँ विचार कर रही हैं, इतना दिव्य तेज संतों के मुखमंडल पर है, किसी साधु महात्मा को क्या पड़ी है किसी स्त्री को वस्त्र रहित देखे। तुरंत गंगा जल ली। हे सर्वदेवगण, हे सर्वतीर्थगण, कर्मों के साक्षी सूर्य भगवान, यदि मैं सच्चे पतिव्रत धर्म का पालन की हूं तो गंगा जल का आचमन करते ही मुझे पता चल जाए कि तीनों साधु कौन हैं। ऐसी शर्त क्यों रख रहे? और जैसे गंगा जल आचमन की, ऐसे भगवान विष्णु, भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा जी का दर्शन। अनुसुईया माता
प्रेम भाव, खुशी के मारे, भाव के मारे भावुक हो गई। अरे नारायण आप, भोलेनाथ आप, ब्रह्मा जी आप, भगवान विष्णु आप, प्रभु आप लोग ही धर्म बनाते हैं और आप धर्म की परीक्षा लेने आए। आइए, आज मजा आ जाएगा। आज भक्त भगवान के बीच में युद्ध होगा, पता चल जाएगा कौन जीता कौन हारा। और तुरंत प्रार्थना की कि आपकी शर्त स्वीकार है, भगवान के आगे कौन सा पर्दा, आपको बिना वस्त्र के भोजन कराऊंगी। आप तुरंत गंगा जल ले लीजिए। हे सर्वदेवगण, हे सर्व तीर्थगण, कर्मों के साक्षी सूर्य भगवान, यदि मैं सच्चे पतिव्रत धर्म का पालन की हूँ तो ये गंगा जल का स्पर्श होते ही तीनों साधु 6-6 महीने के बालक हो जाएं। गए थे किसी पतिव्रता नारी को नंगी करने, खुद नंगे होके जमीन पर लौटने लगे। अनसुईया माता उठा करके तीनों जन को पालने में रख दी और लैयाई दही वड़ा। दांत है ही नहीं है, कैसे खाएं? जलेबी खाए लो प्रभु, दांत ही नहीं है। पेड़ा खाए लो, गुलाब जामुन खा, दांत ही नहीं। खस्ता कचौड़ी खाए लो, दांत है ही नहीं। ललचा रही माता। माता अनसुईया ने